फ्रॉम इंस्टाग्राम और साथ साथ सोशल मीडिया पे हमने कैसे काम करना है, तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए, आपको समझाने के लिए हम ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं जो कि बहुत पैशन के साथ काम कर रहे हैं। पैशनेट लीडर हैं, वो बहुत यंग है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने मॉम डैड के साथ इस ब्यूटीफुल मिशन में है। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुए इनवाइट करने जा रहा हूं जबरदस्त एंड पैशनेट लीडर मिस्टर सिमरनजीत सिंह मान फ्रॉम अमृतसर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और आई होप कि मेरी आवाज आपको ठीक आ रही होगी पूरी। जी यस, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दोस्तों नमस्कार सबको। और सिमरन मान नाम है और स्टडी के साथ साथ और मॉम डैड के साथ एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वर्क कर रहा हूँ, जिसने की पूरी लाइफ को यू टर्न कर दिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम इंस्टाग्राम में हम किस तरीके से हम लीड्स जनरेट कर पाए, क्योंकि फेसबुक में हमने एक दो पहली बार भी किया है ना। तो अब हम बात करेंगे इंस्टाग्राम में कैसे जनरेट कर पाए लीड्स। सो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपके बच्चे पास में हैं, उन्हें जरूर साथ में बुला लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का काम ज्यादातर ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं या उनकी छोटी एज या उससे बड़ी एज वाले, ये ज्यादा बड़े तरीके से कर पाते हैं। सो आप उन्हें जरूर साथ में इनवाइट कर लीजिए, साथ में बिठा लीजिए, ताकि वो अगर उसके बाद आपको कोई स्टेप में या किसी चीज में अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो क्योंकि वो शार्प माइंडेड होते हैं, तो इस बात को अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सो आज जो हमारा एक टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और मैं लगभग आपसे मैं आधा पौना घंटा बात करूँ, ज्यादा नहीं टाइम, सिर्फ आधा या पौना घंटा बात करूंगा आपसे, आधा पौना घंटा। और उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम सोशल मीडिया में जनरेट कर पाते हैं लीड्स। और सोशल मीडिया में हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, बहुत सारे और भी, लिंक्डइन। लेकिन आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पे। सो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं पीडीएफ शेयर करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हो। और अगर और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है और जहाँ किसी को इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भी एक इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है। अगर किसी को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। वैसे ही इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें कि आप सेम टू सेम फेसबुक का है। फेसबुक समझो आप, हमें कंफ्यूज होने की इसे ऐसे कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी के पास नहीं है इंस्टाग्राम, तो अभी वो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर में जाकर, और अपनी उसमें आप साइन अप कीजिए। तो अगर जिनकी है आईडी वो ऑलरेडी है, जिनका अकाउंट है वो जो बढ़िया है, जिनकी नहीं है अभी वो इंस्टाग्राम प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लें। क्योंकि आज आपको पता है हर एक अगर हम हर एक प्लेटफॉर्म पर अगर हम आप शाये होंगे तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या सीक्रेट है, सीक्रेट टू सक्सेस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, ये किस तरीके से सोशल मीडिया जो है ना, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, ये मेरी स्ट्रेटेजी सेम होगी। ये चाहे आप लिंक्डइन पर, चाहे आप फेसबुक में, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर लो। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन जो मेन स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये काम कैसे करता है ये सारी चीजें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग, और ये हम सारी की सारी जो चीजें हैं जी, साथ में मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा आज मैं आपको कि ये प्रोफाइल बिल्डिंग किस तरीके से आपने करनी है। मैं अपना अकाउंट खोलूंगा, साथ में आपको वो भी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग, हमने प्रोफाइल बनानी है अपनी। ठीक है, प्रोफाइल बनानी है बड़े तरीके से, हमने उसको अपना सारा बायो वगैरह सही रखना, वो अभी आपको आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले चार चीजें समझा लूं, पांच चीजें कि प्रोफाइल बिल्डिंग। जैसे कि हमारे एक, मान लो आपका कोई शोरूम है, तो हम एक शोरूम को पूरा अच्छी तरह से सजाते हैं, है ना, शोरूम का नाम रखते हैं, उसके बाद नीचे एड्रेस लिखा होता है, एक कॉलिंग नंबर लिखा होता है, कॉल टू एक्शन, उसके बाद लिखा होता है किस चीज की दुकान है वो, है ना, सब कुछ लिखा होता है, मोटी मोटी चीजें लिखी होती हैं कि ये किस चीज की शॉप है और इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से जो हमारी प्रोफाइल है वो भी वैसी ही है, एक दुकान जैसी है, लोग इसमें आएंगे जाएंगे विजिट करते रहेंगे। इसलिए हमने अपनी जो प्रोफाइल बनानी है ऐसी बनानी जो अट्रैक्टिव हो, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। एक ऐसी प्रोफाइल हो जो कि प्रोफेशनल लगे, जो कि कुछ लोगों में से डिफरेंस देखे, ना कि
सेम हो, क्योंकि आजकल पता है आपको लोग सोशल मीडिया में बहुत लोग हैं और लोगों की प्रोफाइल में अगर थोड़ा डिफरेंस होगा तो बेटर रहता है। तो आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन मैंने कोई हिंट दे दिया। उसके बाद प्रमोशन, हमने प्रमोशन करनी है, अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, खुद की प्रमोशन करनी है, हमने एक ब्रांड बनाना है, खुद का ब्रांड बनाना है, ये सारी चीजें करनी है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लीड जनरेशन, हमने लीड्स जनरेट करनी है सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, है ना, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उससे हम लीड्स जनरेट करनी है। जब हमारे पास लीड्स आ जाती हैं, फिर हमने क्लोजिंग करनी है। लीड्स जब आ जाती हैं, उनको हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो, है ना, आप सारा उसको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन बताते हो, ये सारी चीजें ऐसे है। फिर हम क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद फॉलोअप करते हैं, और आखिर में डन, आखिर में वो बंदा, कोई भी पर्सन, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है वो सेल हो जाता है, और आपकी जो पूरा पूरा ये सिस्टम होता है वो पूरा इस तरीके से वर्क करता है। तो ये स्टेप वाइज चीजें हैं सारी की सारी, और हम स्टेप वाइज बात करेंगे किस तरीके से ये काम करना हर एक चीज को। हमने बात की प्रोफाइल बिल्डिंग की, तो आप देख सकते हो, मैं अभी प्रैक्टिकल भी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन तब तक मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे लगाया। आप देख सकते हो कि प्रोफाइल बिल्डिंग में मैंने आपको कहा था पीछे, अभी एग्जांपल दी थी कि आपकी प्रोफाइल एक दुकान की तरह है। एक मान लो आपका कोई शोरूम, आप एक बहुत बड़े शोरूम के मालिक हो, सोचने में क्या जाता है, एक आप बहुत बड़े शोरूम के मालिक हो, और आप ऐसा तो नहीं कि बस नाम लिखकर छोड़ दोगे और कुछ नहीं, है ना, कुछ ना कुछ तो करोगे, या अकेला खाली बोर्ड लगाकर छोड़ दोगे, ऐसा ना करोगे। तो ये आपकी दुकान है, सोशल मीडिया में जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे आपकी एक दुकान है, ये आपका है, ये एक समझ लो इंस्टाग्राम आपका है, फेसबुक आपका है, ओनरशिप लो उसमें भी। तो हमने इसे बिल्ड करना है, इसमें हमने एक बढ़िया तरीके से अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी है, जो कि बढ़िया लगे, आपको बढ़िया लगे, आपको बढ़िया लगेगी लगेगी, बल्कि देखने वाले बंदे को भी लगे कि हाँ भाई कुछ अलग है इस बंदे में, कुछ अलग कर रहा है कुछ बंदा। तो वही शॉप वाली एग्जांपल, आपकी एक शॉप है, आप लिखोगे उसका नाम, ठीक है, नाम लिखोगे, नाम लिख दिया, है ना, अपना क्या नाम आपका, उसी तरीके से आप अपनी ईमेल, अपनी अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर में अपनी जो आपकी यूजर नेम है आप वो लिखोगे। उसके बाद आप क्या प्रोवाइड करते हो, है ना, और साथ में आप क्या प्रोवाइड करते हो वो आपने जरूर लिखना है। तो उसमें जैसे बिजनेस सर्विसेज, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। और हाँ, एक बात और, इंस्टाग्राम में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है जो कि प्राइवेट अकाउंट होता है, और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। तो आप कृपा करके प्राइवेट ना रखें, बिजनेस अकाउंट रखें। और अगर आपको जानना होगा कैसे बिजनेस अकाउंट करते हैं इंस्टाग्राम में, तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लेना कि कैसे हम इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट डालते हैं, करते हैं। तो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए आपका, प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप करते क्या हो, आपके बायो में, ये बायो है आपका सारा का सारा, एक साहब की ये आपका रिज्यूमे है, आपके इसकी हर एक चीज होनी चाहिए, आप क्या हो, ठीक है, आप क्या हो, क्या करते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत अपने पर्सन चीज लिख सकते हो कि हाँ मेरे इतने को बर्थडे, इतना कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हो, लेकिन सारा का सारा अपने बारे में नहीं लिखना, है ना, मीन्स की वही ऐसी चीजें नहीं लिखनी जो कि अनप्रोफेशनल लगे, चीजें वही लिखनी जो प्रोफेशनल लगे, वो वाली चीजें लिखनी अपने बारे में, लेकिन प्रोफेशनल चीजें लिखनी है। तो ये आपका बायो इस तरीके का होना चाहिए। मैं देखो, मैंने अपनी एज के अकॉर्डिंग मैंने अपना बायो पूरा ठीक रखा है, ठीक है, डिजिटल मार्केट, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, यूएसडी की बर्थडे, उसके बाद विजन टू हेल्प यूथ टू बी सेल्फ मेड एट यंग एज। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम में मोस्टली पीपल ज्यादा के ज्यादा यंगस्टर्स हैं, उसमें जब फेसबुक जैसी नहीं है इंस्टाग्राम की यूज उस तरीके से होती है, लेकिन इंस्टाग्राम में यूथ ज्यादा है, लड़के लड़कियां इसमें ज्यादा, यूथ बहुत ज्यादा है इसमें। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्रोफाइल को इंस्टाग्राम में, स्पेशली इंस्टाग्राम में इस तरीके से अगर बिल्ड करोगे कि जो कि एक यूथ को इंस्पायर कर पाए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसी तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया है इसमें, ठीक है, ऑप्टिमाइज किया सारी की सारी प्रोफाइल को। तो आप लिखो, उसके बाद विजन लिखो अपना, आप क्या प्रोवाइड करते हो वो लिखो इधर। उसके बाद मैंने देखो कॉल टू एक्शन, ये कॉल टू एक्शन आपने भूलना नहीं है, बहुत जरूरी है। कॉल टू एक्शन पक्का डालो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई पोस्ट डालो, कुछ कॉल टू एक्शन पक्का। मैंने साथ में लिखा भी है नीचे, लेट्स स्टार्ट द न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस। और साथ में मैंने ये, मेरे ख्याल से ये कोई लिंक होगा पक्का, कोई ना कोई मैंने लिंक डाला, कोई लैंडिंग पेज होगा या कोई ना कोई पेज होगा मेरा, ठीक है, तो वो डाला हुआ है। तो इसलिए आप कॉल टू एक्शन भी साथ में जरूर डालें। तो ये आपकी एक दुकान है, ठीक है, तो आपको अपनी दुकान को अच्छी तरह से पूरी सजावट करनी है, उसे सजाना अच्छी तरह से, ताकि लोग आए तो टिके रहें, देखकर चले ना जाएं, टिके रहें। कहने का मतलब आपको फॉलो कर लें, ठीक है। तो ये है,
इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टेप लिखते रहिए, चाहे बाद में कर लेना। नो टू डू, वो डू नॉट यूज अनप्रोफेशनल वर्ड्स। अब बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने यूजर नेम का नाम ही पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, मैं बता नहीं सकता, वो बहुत ही लगता नहीं, बहुत ही बंदा लोफर सा लगता है। हमने वो वैसे कुछ नहीं रखना नाम, अपना बढ़िया सा हमारा नाम होना चाहिए, जो आपका बढ़िया नाम, वो हमने नाम रखना है। फेक बायो नहीं, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं, फेक बायो वाला काम नहीं। जो आपका असलीत है, जो आपकी रियलिटी है, वो आपने इसमें लिखना है। इम्प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर, ये होता है कि जो प्रोफाइल पिक्चर होती है कई लोगों की वो इम्प्रॉपर होती है, लेकिन मेरे आप देख सकते हो मैंने प्रोफेशनल लगाई है अपने बायो के अकॉर्डिंग। तो आपकी अपने बायो के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग, ये आपकी स्टेप्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसे आप जरूर आप लिख लीजिए। उसके बाद प्रमोशन की बात की थी हमने। अब फेसबुक में कर रहा हूँ, सॉरी इंस्टाग्राम में ही उधर ही एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं हाईलाइट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी हाईलाइट्स आपको बताता हूँ मैं क्या होती है, ठीक है। पहले मैं ये इसके बारे में डिस्क्राइब कर लूं। तो ये स्टोरी हाइलाइट्स होती हैं, जैसे कि फेसबुक में हाइलाइट्स होती है, कुछ फोटोज कुछ वीडियोस जो आपने अपलोड की हैं, वो जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल में विजिट करता है तो उसे वो चीजें पहले दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं स्टोरी हाइलाइट्स, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आपने स्टोरीज को हाईलाइट्स करना है, कुछ बड़े जैसे माई अर्निंग, फायर रिजल्ट्स, ये देखने को बढ़िया लगती है। ये सारे का सारा एक ऑप्टिमाइज, आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट टू डू, हम करते हैं कि हमारे पास लेस हाइलाइट्स होती हैं, हम हाइलाइट्स बहुत कम लगाते हैं। नोट पोस्टिंग रेगुलर स्टोरीज, रेगुलर पोस्ट नहीं, स्टोरी करते रोज, स्टोरी हमने रोज डालनी है, ठीक है। फेसबुक में भी जैसे स्टोरी डालते हैं वैसे हम इंस्टाग्राम में स्टोरी कहते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस कहते हैं वैसे इंस्टाग्राम में स्टोरी। नोट यूजिंग कवर्स, इसके बाद कवर है, जब देखो ये रिजल्ट लिखा है तो रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट लिखा है, उसके बाद जस्ट इमेजिंग, उसके बाद लड़की उसमें जस्ट इमेजिंग, उसी तरीके से आपके कवर भी होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, पहले इसके बारे में बात कर लूंगा। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको प्रोफाइल और हाँ इसकी बात की थी अभी मैंने, अभी रिसेंटली मैंने अपनी प्रोफाइल और उसके बाद मैंने आपकी ये है कवर, इसे हम कहते हैं हाईलाइट्स। ये आप अगर आपको नहीं पता लगे तब YouTube पर एक बार देख लेना कि हाईलाइट्स किसको कहते हैं, लेकिन साफ साफ पता लग रहा है कि ये हाईलाइट्स, ये इसे हाईलाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका हर एक चीज होगी। सबसे पहले अपने प्रोफाइल वगैरह मेंटेन करनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद आपकी हाईलाइट्स होनी चाहिए जो कि एक मींस की प्रोफेशनल लगे। अब देखो ये एक पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है ये प्रोफेशनल लग रही है, ठीक है। तो आपकी इसे ड्रीम बिग, टीम वर्क, अब ड्रीम बिग में कुछ ऐसा डालो जो कि बड़े बड़े सपने, टीम वर्क में अपनी टीम की सक्सेस डाल दो, टेस्टिमोनियल्स डालो, अपने बिजनेस के अर्निंग्स डालो, जो आपकी खुद की अर्निंग्स है ना। उसके बाद वुमेन पावर लिखा है, वुमेन पावर में डालो, वुमेन की पावर, लेडीज की, गर्ल्स की, उसमें ये वाली डालो, पिक्चर्स डालो, विनर्स, ये सारी चीजें मींस की आपका हाईलाइट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना एक पार्ट है वो भी। ड्रीम बिग हो गया, ड्रीम बिग में इस तरीके से आप हाईलाइट्स वगैरह डालो, कुछ ना कुछ करते रहो। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग मींस की कुछ ना कुछ आपने इसमें डालते रहना जो कि बढ़िया लगे, सब कुछ देखने को, सब कुछ डालते रहना, जो मर्जी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये टीम वर्क में, आप टीम वर्क की जितनी आपकी टीम वर्क की अकॉर्डिंग मेंबर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम वर्क में इसमें डाल दो, सारी की सारी प्रोफाइल वगैरह, उसकी पिक्चर्स डालो, ये सारी चीजें आपने करनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम फिर पीपीटी में आता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको, साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा मैं। हाँ, तो हम यहाँ थे, प्रमोशन में थे। तो ये होती थी हाईलाइट्स जो कि आपने इंस्टाग्राम में करनी है। उसके बाद जो कि हम लीड्स जनरेट करते हैं इंस्टाग्राम से या कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, दो तरीके की लीड जनरेशन होती है। एक होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक वो होती है जो कि आप खुद करते हो, सारी की सारी, जो आप खुद लोगों से बात करते हो, हर चीज करते हो, है ना, जो अपने आप ही जो सारे ऑर्गेनिक वे से, है ना, जिसमें कोई पेड एड्स नहीं होती, जिसमें आप एक भी पैसा नहीं करते। और इनऑर्गेनिक लीड्स, वो लीड जनरेशन होती है जिसमें आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये उसके बाद ये यूट्यूब एड्स, ये सारी चीजें से आप पैसा लगाते हो, कैंपेन्स रन करते हो, और उसके थ्रू जो आपकी लीड्स आती हैं उसे आप कहते हो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो हम अब बात करें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की। उसके बाद ये मेजर प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। अगर आपका प्रोफाइल इसमें से कहीं भी अगर आपका मिस है तो आप जरूर इसमें रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में किस तरीके से आप कर सकते हो काम जो आप खुद कर सकते हो। अब देखो फ्रॉम इंस्टाग्राम, अब देखो मान लो कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया इंस्टाग्राम में मोस्टली यूथ है,
एज कम्पेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम में मोस्टली जरा यूथ है, ठीक है। फेसबुक में हर एक सारे के सारे एज के बंदे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में मोस्टली यूथ है ज्यादा, बहुत कम होंगे यानी कि 40 50 60 आसपास होंगे, बहुत कम। मुझे मेरे साथ भी कोई ऐड नहीं होगा मेरे ख्याल से, मोस्टली यूथ है मेरे साथ भी। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग हम सारा करना है। तो अब फ्रॉम इंस्टा सिलेक्ट सिटी, कोई सिटी सिलेक्ट कर लो इंस्टाग्राम में सर्च बार में, है ना। सिलेक्ट अ कोर्स, फॉर एग्जांपल बीटेक, एमबीबीएस, मास कम्युनिकेशन, बीबी एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसा सर्च करो। सिलेक्ट टॉप कॉलेजेस विद फी ऑफ मोर 2 लाख ईयर, है ना। उसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करो जिसकी फीस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हाई टिकट्स के लिए है, जो कि आपको हम कहते हैं ना फास्ट ट्रैक, ये वो वाली चीजें हैं। तो वो कैसे लाना हमने, तो जो जिनकी फीस 2 लाख से प्लस वाली है वो उसमें करो। उसके बाद पेस्ट द नेम ऑफ कॉलेज इन इंस्टाग्राम सर्च बार। इंस्टाग्राम सर्च बार में आपने आपने कोई भी कॉलेज, आपके आसपास का कोई फेमस कॉलेज है, जरूरी नहीं कोई भी कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कोई मुंबई हो गया, है ना, उसके बाद दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, जहां की आपको लगता है ऑडियंस ज्यादा है। मुंबई, महाराष्ट्र, ये जो होते हैं बड़े बड़े शहर, इसमें ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तुम मुंबई, महाराष्ट्र सर्च करो, उसमें नीचे बहुत सारे पर्सन आएंगे, उन्हें फॉलो करो, उन्हें मैसेज करो। तो ये सारी चीजें से आप एक हाई टिकट्स के आपकी जो एक सेल्स के चांसेस होते हैं इसमें। उसके बाद फ्रॉम अकाउंट ऑफ द कॉलेज, गो टू लोकेशन ऑप्शन एंड सिलेक्ट फ्रॉम रिसेंट टैब। वही मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है। तो बेनिफिट क्या है उसका, benefit of this method, 85% of times the problem of money time need is covered and you get high quality leads who basically are students who need some pocket money। अब ये बंदे वही होंगे जिन्हें की पैसा चाहिए, और ये पैसे के लिए मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें पैसा चाहिए होता है। ये अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग मूड में ऑलरेडी। तो हमने इनसे इस तरीके से हमने करना है अप्रोच। तो आप कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने कोई कॉलेज का नाम सर्च करना, कुछ भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आप सर्च बार में हम लिख सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी लिखे हैं, कोई भी सिंपल यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं। मींस कि आप इसमें कोई यूनिवर्सिटी, कोई पॉपुलर हैशटैग, है ना, जो पॉपुलर हो रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है और आपको लग रहा है कि हाँ जी बहुत पॉपुलर है, उसमें मुझे ऑडियंस ज्यादा मिल सकती है। मेन हमारी बात ऑडियंस की है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो ऑडियंस। हम इसमें अब सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम सर्च करें, क्या सर्च कर सकते हैं, हम मुंबई सर्च कर सकते हैं, मुंबई। अब देखो मुंबई मैंने सर्च किया, मुंबई पुलिस में, मुंबई महाराष्ट्र, अब मुंबई महाराष्ट्र में आ गए, है ना, इस ये लोकेशन आ गई मुंबई महाराष्ट्र में। आप सर्च कर सकते हो इसमें, जो भी मुंबई जिस भी पर्सन ने लोकेशन डाली होगी मुंबई महाराष्ट्र की, उसकी सारी की सारी पोस्ट नीचे शो होने लग पड़ेंगे, ठीक है। अब वो सारी पोस्ट इसमें शो होगी जो कि मुंबई महाराष्ट्र में सब ऑलरेडी है, ठीक है। मान लो ये बंदा है, अब इसने पोस्ट डाली है, ये तो मुंबई महाराष्ट्र, तो आप इसे टारगेट कर सकते हो, इस ऐसी ऑडियंस आप अपनी टारगेट कर सकते हो। तो ये देखो 1 मिनट पहले डाली है, 1 मिनट अगो, तो ये इस रीसेंट टैब्स में वो वाले लोग आएंगे जो एक्टिव लोग हैं, जो कि ऑलरेडी एंगेजमेंट करते हैं बहुत सारी। तो ये इस तरीके से आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, इन्हें फॉलो करो, इन्हें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ इसे खुद मैसेज कर सकते हो जाकर इसकी प्रोफाइल में, देखो इसने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की, सब कुछ किया, ऐसे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें मैसेज आता है हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिख सकते हो ना। इसके बाद में इसके फॉर्म का इस्तेमाल करो, हर जगह फॉर्म का इस्तेमाल करो। फॉर्म से एफ से उसकी फैमिली के बारे में पूछो, ओ से उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, आर से उसके रेस्ट टाइम में क्या करता है, फिर उसके बाद पूछो एम से मैसेज फॉर मनी। अब हेलो लिख सकते हो, उसके बाद हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू लिख सकते हो। मींस कि आपने उसकी एंगेजमेंट उसकी करनी है, आपने उन्हें मैसेज वगैरह करना है, रोज 4-5 लोगों को मैसेज ऐसे करो, उस तरीके से आपको ये है कि आपको रिप्लाई भी जरूर आएंगे, लेकिन आप बढ़िया तरीके से उनको फॉलो करोगे, उनकी पोस्ट वगैरह लाइक करोगे, सब कुछ करोगे। तो इस तरीके से मींस कि मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरीके से आपको बंदे वही मिलेंगे जो एक्टिव ऑलरेडी, ये सोशल मीडिया में एक्टिव है। और आप देख सकते हो अभी 1 मिनट में 10 लाइक थे, अभी 2 मिनट में 12 लाइक हो गए। अब इसमें लाइक्स में सर्च करो, अब ये कौन से बंदे हैं, ये भी तो वही है ना जो इसके आसपास होंगे, जिसके फ्रेंड सर्कल में होंगे, ये भी वो है जो एक्टिव है। तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते हो, इन्हें फॉलो कर सकते हो, इन्हें मैसेज कर सकते हो। मींस कि देखो सारे का सारा यूथ है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है या कोई ऐसी चीज है जिसमें यूथ को टारगेट करना है, तो ये बेस्ट वे है। अब इसमें यूथ को हर तरीके से बहुत बड़े तरीके से इसमें टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मुंबई भर दो, कोई भी लोकेशन भर दो, फिल कर दो, मुंबई महाराष्ट्र कुछ भी उधर फिल कर दो, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे काम आ सकता है, वो आप उसमें फिल करो। और इसी तरीके से आप बंदे को मैसेज करो, सारे के सारे आपको वही पर्सन मिलेंगे जो कि ऑलरेडी
कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं या ऑलरेडी सोशल मीडिया पे जो बहुत बड़े तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका आ गया सर सच बार, उसको मैं पीपीटी में वापस आता हूँ। हाँ, तो ये वाली चीज थी, इसमें आप हाई क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये सारी चीजें वही हैं। तो सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक इंस्टाग्राम, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है आपके लिए, फेसबुक है, उसके बाद आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप सेम स्ट्रेटेजी यूज करो। मैंने आपको शुरू में यही बताया कि आप स्ट्रेटेजी सेम यूज करोगे, वो स्ट्रेटेजी सारी सारी सेम यूज करो, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। अब देखो, अब ये है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इसमें जिसमें पैसे देकर आप कर सकते हो। इसमें आप इधर आप देख रहे हो ऑप्शन, ये प्रमोट का आता है। कोई पोस्ट को अगर आप देखते हो उसके बाद प्रमोट का ऑप्शन आता है, जो बिजनेस अकाउंट में आएगा, इतना याद रखना। प्रमोट का ऑप्शन आता है, उसमें प्रमोट करके पेड एड्स चला सकते हो, टारगेट करके लोगों को। अब प्रमोशन एड अगर आप चला रहे हो तो मिनिमम 5 बार तो अपनी एड्स चलाओ कम से कम। उसके बाद स्टार्ट विद बेसिक एड पोस्ट, मींस कि अगर किसी को सोशल मीडिया के बारे में अच्छी तरह जानकारी है तो उसको पता होगा कि ये पेड एड्स वगैरह क्या होती हैं। उसके बाद प्ले विद इंटरेस्ट एंड लोकेशन, आप अपनी तरीके से लोकेशन चूज कर सकते हो, उनका इंटरेस्ट चूज कर सकते हो। गो फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 डे एड, हम 3 डे की एड चला सकते हैं। एड द एड पोस्ट इन हाइलाइट्स, अब देखो भी कह रहा है हाइलाइट्स में आपने जरूर वो वाली चीजें डालनी जो कि आपको अट्रैक्टिव लगे अगले बंदे को, है ना। ट्राई एक्सपेरिमेंटली हर एक चीजें आपने करनी है। मैक्सिमम रीच आपने लेकर, रीच का मतलब क्या है, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है आपने। जितने ज्यादा आप लोगों के तरह पहुंच पाओगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपका जितने ज्यादा आप लोगों के पास पहुंच पाओगे उतना बेस्ट है। इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। जितनी ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कोई भी बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन भी, लेकिन ऑनलाइन आज के जमाने में जितना भी अगर आप ज्यादा स्पॉन्सरिंग करोगे, जितनी आपकी रीच होगी, उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लीड जनरेट कर पाओगे। तो इसलिए लोगों तक पहुंचो ज्यादा से ज्यादा। क्लोजिंग किस तरीके से करनी है? अब हेलो हाई का फॉर्म आपने यूज किया, हेलो हाई आप यूज करोगे, हर एक के साथ आपने लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया, हर एक चीज करनी शुरू कर दी, उनके साथ आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। अब गलती हम क्या करते हैं, मैसेज लोगों को कर दिया व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यहाँ भी मैसेज कर दिया, उनके मैसेज कर दिया। उसके बाद हम अपनी स्टोरीज पोस्ट उसके रिलेटेड नहीं डालते, बल्कि 2-4 दिन बाद की और बस बंदा उसी टाइम नहीं जुड़ेगा आपके साथ, वो न्यू है, वो अननोन है आपके लिए, वो आपको नहीं जानता। तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। तो आपने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज, आपकी पिक्चर्स ये रेगुलर अपलोड होनी चाहिए। जरूरी नहीं रोज आपने अपलोड करनी है, लेकिन स्टोरीज तो एटलीस्ट अपलोड करो ना। पोस्ट मत करो, लेकिन स्टोरी मोटिवेशन कोई ना कुछ पोस्ट करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आपको वो आपके लिए नया बंदा है, आप पर वो विश्वास नहीं करेगा इतनी जल्दी, इसलिए आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज होगी या कुछ भी चीज होगी वो आपने डालनी है, ठीक है। अपनी सारी प्रोफाइल मेंटेन करके रखो, हमेशा एक्टिव रहो उसमें, ज्यादा नहीं, दिन में 1 घंटा लगाओ इस पे, कुछ भी हो जाए। अब 3 मास्टर स्ट्रोक ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या है? ये अब देखो, सीधा जब बंदे से बात कर ली, सारा कुछ कर लिया, फिर उसे बता दे कि हाँ मैं ये ऐसा सीईओ पर काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी काम आपने उसे एक अप्रोच कर दी। उसके बाद सीधा से क्वेश्चन पूछो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। उसको पूछो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप इस अपॉर्चुनिटी से, व्हाट इज, क्या आपका ड्रीम क्या है, उसको पूछो आप, उसको ये सारे पूछो तो फिर बढ़िया रहेगा। उसके बाद हाउ मच टाइम कैन यू इन्वेस्ट, मींस कि उस बंदे को आपने पहले ही उसकी शांति मार लेनी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी लीड्स आनी चाहिए, हमने कोई ऐसे नहीं, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, हमारे पास टाइम का बहुत हमारे पास कमी है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग हमने हर एक चीज करनी है, बंदे को पहले ही रिकवरी करनी है, बंदे को पहले इफेक्ट लगाने सचिन लगाने हैं, ठीक है। तो आपने पहले उस बंदे को पूछ लो, जो बंदा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कुछ करना नहीं, रहने दो उसको, थैंक्स ओके बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, हम आपसे बहुत बड़े दोस्त बनेंगे। तो मीन्स कि वो उस बंदे के साथ नहीं, आपने जो बिल्कुल कहता मेरे पास है नहीं टाइम, मैं कर ही नहीं सकता कुछ, उनके साथ बस रिलेशन बना के रखो। आपकी वो इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट वगैरह देखता रहे, उसको पता लगता रहेगा बंदा कोई ना कुछ कर रहा है, इतना देखता रहेगा ना, अगले को ये लगता है कि हाँ बंदा एक्टिव है, और उस बंदे ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन सही बात है मुझे लग रहा था कि वो स्कैम है, कोई फ्रॉड वाला काम है, लेकिन उसका चल रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद ये टाइम पूछो कि हाउ मच टाइम कैन यू इन्वेस्ट, उससे पूछो कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन, उसमें पूछो उसके साथ कि आपके पास इससे बढ़िया कोई और बिजनेस है,
ठीक है, तो ये आप उसे जरूर पूछिए। उसके बाद अगर कोई उसके क्वेश्चन है तो उसे जरूर सोल्व कीजिए। ठीक है, कोई भी उसके मन में क्वेश्चन है उसे पूछिए कि उसने वेबिनार अटेंड किया, वो बोलेगा हाँ मैंने किया। उसके बाद पूछो कि अगर आपके पास कोई भी आपका कोई इश्यू है ना, कोई आपका क्वेश्चन है आपके मन में, आप मुझे पूछो, है ना, बिना हेजिटेशन के मुझे पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मीन्स कि लोगों को मैं आपको बताऊं, इतना सेल्स मैंने जो अभी तक सीखा कि ये नहीं है कि बस हम माल थोपने में लगे होते हैं, वो बंदा ले ले परचेज कर ले, लेकिन नहीं, अगर हम उनकी कोई पुरानी जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, एक दो चीजें बताऊंगा, या तो उनकी जो पहली पुरानी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही वो, या इन फ्यूचर अगर हम वो सोल्व करते हैं ना, वो बंदा जरूर साइन होता है। अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर उनकी लाइफ में कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही है, कोई इश्यू चल रहा है, अगर आप उन्हें सोल्व कर पाते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उसे इस तरीके से सारा ऑप्टिमाइज करके प्लान दिखा के अगर आप उसकी पुरानी प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हो, है ना, तो और या इन फ्यूचर वो आपको आप उसे रियलाइज करा पाते हो कि हाँ ये मेरे लिए राइट पर्सन जो मुझे दिखा रहा प्लान, तो फिर आप बड़ी तरीके से उसमें काम कर सकते हो। ये क्लोजिंग में आपको हेल्प कर सकता है बहुत बड़ी तरीके से। उसके बाद मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन, प्लीज डोंट से दैट आई थिंक एंड गेट बैक टू। हाँ, बंदे को बोल दो उसी टाइम, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा। मैंने दोबारा आपको कहा है, हमने सिर्फ हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए, टाइम पास वो लोग हमें नहीं चाहिए। उसे बोल दो पहले ही, जब आप सेंड करोगे उसको प्लान वगैरह हर एक चीज कुछ जब वो देख लेगा, है ना, कुछ उसे बता दो कि प्लीज डोंट से दैट आई थिंक एंड गेट बैक टू यू, कि ठीक है मैं भाई सोच के बताऊंगा। सीधा को भाई हमें कुछ सिर्फ कुछ शार्प एंड माइंड पीपल चाहिए, सिर्फ कुछ सीरियस लोग, सिर्फ कुछ सीरियस लोग, टाइम पास लोग नहीं। टाइम पास हमारे पास बहुत लोग हैं, सीधा को जब तक उस बंदे के सामने अपनी वैल्यू ना क्रिएट करोगे तब तक बंदा वो ऐसा समझता रहेगा। अब देखो, एक ऑनलाइन जमाना है, कोई स्कैम कर रहा है, कोई कुछ का है, कोई एफिलिएट का, कोई नेटवर्किंग का है, 2 4 5 लोग ऐसे टारगेट कर ले लोगों को, लेकिन वो आपके अंदर क्या ऐसा ढूंढे कि वो आपके लिए मजबूर हो जाए टाइम निकालने के लिए। उसे इस तरीके अपनी वैल्यू क्रिएट करो उस बंदे के सामने कि मैं ही हूँ भाई जो हूँ। तो इस तरीके से करो। उसके बाद कंक्लूजन वो सारा जो भी क्लोजिंग वगैरह सब कुछ डन कर दिए, उसका ड्रीम जो आगे हॉट पॉइंट दबाकर बस डन करो, सिंपल काम है। फॉलो। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी स्टोरीज वगैरह क्या डालेंगे भाई, क्या है क्या, तो ये देखो यूज कर सकते, व्हाट्सएप स्टोरीज आर यूज्ड टू फॉर फॉलो अप, है ना। अब लोग व्हाट्सएप स्टोरीज नहीं डालते, मैं दिन में ज्यादा 4 5 स्टोरी डालता हूँ, डालता हूँ आपको। हाँ, एक बात और, इंस्टाग्राम फेसबुक जहां से भी आपको लीड मिले, फेसबुक में ही उधर ही इंस्टाग्राम पर ही उसे सब कुछ ना बताओ, व्हाट्सएप पर में लेकर आओ। व्हाट्सएप सबसे बेस्ट है, जितने प्लेटफॉर्म है ना व्हाट्सएप सबसे बेस्ट है। सीधा कहो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, अपना नंबर डाल दो फॉर ऑल डिटेल्स, आई विल गेट यू ऑल डिटेल्स। व्हाट्सएप पे लेकर आओ, बंदा चाहे साइन हो चाहे ना हो, उसका नंबर सेव कराओ। अगर वो आप देखो, अब उधर आप उसे कहोगे मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, वो आपका नंबर सेव करेगा फिर ही मैसेज करेगा ना। दो बेनिफिट हो गए, पहला उस बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया, दूसरा जब बंदा आपका व्हाट्सएप नंबर सेव करता है तब उसको आपके सारे के सारे स्टेटस शो होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो के लिए, आपका ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपकी स्टोरीज आपके स्टेटस व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक काम करेंगे उस बंदे के लिए। इसलिए आपने व्हाट्सएप पर जो भी प्रेजेंटेशन में कुछ करना है, व्हाट्सएप पर उसे कहना मैसेज करो, नंबर सेव करके मैसेज करेगा, चाहे काम करे चाहे ना, आपका नंबर सेव होना चाहिए, इसके बाद आपके स्टेटस पर शो कर दिखे, बस इतना है। इसलिए जो ये स्टेटस आपने रेगुलर डालने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ये इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा आपके बिजनेस के लिए, आप क्या काम करते हो हर एक चीज। तो मीन्स कि आपने स्टोरीज ऐसे डालनी है जो कि उसे एक्शन लेने में मजबूर करें, ठीक है। चाहे बंदा वो आपकी टीम का है चाहे नहीं, चाहे वो किसी भी टीम का है, कुछ भी, उसको बंदा उसे नहीं पता कि वो इसकी टीम में है या नहीं, तो डाल दो न्यू एक्शन टेकर इन अवर टीम, कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव डालो जो बंदे को लगे कि मैं कुछ मिस करना हूँ, उसे अंदर से महसूस हो जाए, इतना सा बस। ये अगर उसे महसूस होगा कि मैंने कुछ ना कुछ लूज कर दिया है, या कुछ ना कुछ मुझे महसूस हो रहा है जो मेरे पास नहीं उसके पास है, तो बस आपका काम बन गया। उसके बाद फॉलो VIRP फॉर्मूला फॉर फॉलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। V से वैल्यू पोस्ट डालो, I से इंस्पिरेशनल पोस्ट डालो, R से रिजल्ट पोस्ट डालो, P से प्रमोशनल पोस्ट डालो। हम क्या करते हैं गलती, सिर्फ लास्ट वाली करते हैं, ये वाली हम यही करते रहते हैं, बस यही करते रहते, फिर हम कहते हैं बंदे साइन से प्रमोशन नहीं करनी है हमने सारा दिन। लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, जब तक लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इंस्पिरेशन डालो, फिर रिजल्ट। अब मैं बताता हूँ क्या चीजें हैं, ये देखो। अब मैंने बात की VIRP, वैल्यू इंस्पिरेशन रिजल्ट प्रमोशन। वैल्यू में उन्हें वैल्यू पोस्ट डालो जो कि वैल्यू लगे, वैल्यूएबल लगे आपको भी, और आपको भी लगे वैल्यूएबल, साथ में उस बंदे को भी।
हमेशा प्रमोशन ही करनी है हमने, वैल्यूएबल लगे। उसके बाद इंस्पिरेशनल, अब ये साइड में भी देखो इंस्पिरेशनल पोस्ट डालो, ठीक है, इस तरीके से आप काम करो तो बढ़िया होगा। अब रिजल्ट इधर कोई भी आपकी टीम में है या आपकी टीम में नहीं है बंदा, वो उठा के डाल दो, दिस मंथ इनकम वो माय टीम, कुछ भी मींस डालो, बंदे को रिजल्ट दिखाओ जैसे मर्जी करके, फिर करो प्रमोशन। फिर ऐसे प्रमोशन, मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताई है, आप अपने इनकम की, अपने टीम के इनकम की जैसे मर्जी करके कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक जस्ट एक हिंट दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 तरीके से आप स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी। ये VARP लिख लो, इसे ठोक डालो, ये करना ही करना है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ये आपने जरूर करना है। तो इस तरीके से अपनी पोस्ट डालो, आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, लोगों से बात करना चालू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी परफॉर्म एटलीस्ट फॉर 10 to 15 डेज, और हम बात कर रहे हैं 10 से 15 दिन। हर प्लेटफॉर्म को यूज करो कम से कम, ये नेटवर्किंग जैसा ही है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा, ऐसे भी इसमें भी टाइम लगेगा, चीजें को सीखने में टाइम लगता है। अब कोई नया बंदा एकदम ही आपके लिए, हम गलती कई बार ये करते हैं कि कोई बंदा हमें मिल गया सोशल मीडिया के थ्रू, हम सोचते हैं कि बंदे, अब उस बंदे ने प्राइवेट ले ली, वो आज ही आज हमारी सेल डाल दे, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, हर बार ऐसा नहीं होता, हर कोई आपके जैसा एक्शन टेकर नहीं है, हर कोई आपके जैसा ड्रीमर नहीं है, उसे टाइम लगता है। उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दो, चाहे वो बंदा आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन आपके स्टेटस देख रहा, सब कुछ देख रहा, सब पता लग रहा बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, बहुत जरूरी है। हैव पेशेंस रखो, जैसे पहले ने आपको बताया, बहुत जरूरी है। ओनली इंप्लीमेंटेशन कैन मेक डिफरेंस, ये सारी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करोगे फिर ही बात बनेगी, इंप्लीमेंट नहीं करो, मीटिंग देख ली, सब कुछ कर लिया, फिर वही काम पुराने काम करने लग पड़े, तो फिर रिजल्ट भी पुराना ही आएगा, याद रखना। फॉलो HUF, वही हॉलो फ्रेम अचीवमेंट फॉर स्टोरीज एंड कंटेंट, वो सारी चीज डालो। आपकी जो कंपनी में जो बड़े तरीके से जो बड़े बड़े लोग, हर एक लीडर्स हैं, उनके बारे में डालो, प्रोफाइल मेंशन करो। कोई मीटिंग चल रही, मान लो ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग के पिक क्लिक कर दो, हाँ जबरदस्त मीटिंग, आज बहुत जबरदस्त मीटिंग है, धमाका हो गया मीटिंग में। ये सारी चीजें डालो जो बंदे को अट्रैक्ट करें। अगर वो आपके साथ इंस्टा में ऐड है, उसके इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल दो, उसमें मेंशन करते, वो आगे स्टोरी डालेगा अपनी स्टोरी में। इस तरीके से आप अगर काम करोगे बेटर रहेगा। ये बहुत चीजें है, कीप चेंजिंग योर स्टाइल, 10-15 दिन बाद अपना स्टाइल कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, ठीक है, अपना कुछ ना कुछ अपने आप में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में और अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत चेंज जरूर लाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियोस कैन बूस्ट योर प्रोफाइल लाइक हेल्प, वीडियोस बहुत ज्यादा बूस्ट करती हैं। अभी की मेरी प्रोफाइल में अभी इतनी वीडियोस नहीं है, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट करनी है, अभी स्टार्ट कर दी, एक साल को समझ लो आप। तो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मैटर नहीं करता, आप मेल हो फीमेल जैसे मर्जी हो, वीडियो बनाओ, चाहे आपका आपके कॉन्फिडेंस है चाहे नहीं है, वीडियो बनाना शुरू करोगे फिर ही बात बनेगी। मैं ऐसा बंदा था जो कि कभी स्कूल में जाता था, मेरे पैर हिलते थे, आप देख लो आज आप सामने बोल रहा हूँ, तो ये कैसा हुआ, तो मैंने मीटिंग्स बनाना शुरू किया, सब कुछ किया। इसलिए ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे बात बनेगी। फॉलो दिस स्टेप, जिस स्टेप को फॉलो करो सारे यूज कैनवा ऐप फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। कैनवा बेस्ट है, मेरा फेवरेट ऐप है, उसमें आप फाइल, आप पोस्ट बनाना, कुछ करना है, कैनवा बेस्ट है। और फ्री में, फ्री वाली बहुत चीजें, प्रो भी है मेरे पास, लेकिन फ्री वाली भी बहुत चीजें हैं, तो डोंट क्विट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करनी ही करनी है। और थैंक यू, कीप ग्रोइंग एंड आग लगा देना बस। और इसके बाद एक बार दोबारा मैं आपको, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है आपका, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसमें प्रोफाइल में अगर आपको कोई चीज, कोई शक है, कुछ भी देख सो, इधर इधर आपकी स्टोरीज डलती हैं, ठीक है। अभी ये होगा क्योंकि मैं लैपटॉप में चला रहा हूँ, इसलिए इस इधर आप जैसे व्हाट्सएप पर हम स्टेटस डालते हैं ना, वैसे ही इधर हम स्टोरी डालते हैं, स्टेटस डालते हैं। इधर स्टोरी डाल, जैसे फेसबुक में वो अपडेट वाला ऑप्शन आता है ना, ऊपर स्वाइप अप करें हम, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, म्यूजिक लग जाता है, वो सारी चीजें स्टिकर वगैरह लग जाते हैं, सेम वैसा ही है। वो करो, लोगों को मैसेज कर सकते हो, ये सारी चीजें करो। उसके बाद ये सर्च बार है, लोगों का नाम सर्च करना है, कुछ सर्च, मान लो एफकार सर नाम सर्च करते हैं, एक मिनट स्पेलिंग तो यहाँ आएगी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो एफकार सर, कोई भी ऐसे इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज आपको बता, जहाँ एक ऑप्शन आता है, मान लो किसी भी आप एक्टर सिंगर को किसी भी फॉलो कर रहे हैं, उसके अगर आपको उसके मुकाबले के या उसके रिलेटेड निश के बंदे चाहिए, इधर क्लिक करो, उसके रिलेटेड बंदे आपको मिल जाएंगे। ये देख लो, सारे के सारे जो उनके रिलेटेड होगी, उनकी जो फील्ड में होगी, ये सारे नेटवर्क मार्केटर हैं, उनके रिलेटेड आपको बंदे मिल जाएंगे, इन्हें आप फॉलो करो, ठीक है। इन्हें इस तरीके से आप फॉलो कर सकते, जिसे कोई जरूरी नहीं, ये आपके बस टेक्निक बता रहा हूँ, जहां मर्जी अप्लाई कीजिए और बड़े तरीके से अप्लाई कीजिए। और ये जो ड्राइंग कर रहे हैं, प्लीज ड्राइंग ना करें,
ठीक है। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया में, आप इंस्टाग्राम में रोज डेली 8-10 लोगों से बात कीजिए, कोई भी लोकेशन सर्च कीजिए, कोई भी इधर लोकेशन सर्च कीजिए, उसमें लोगों के साथ बात करना चालू कीजिए। जब तक लोगों के साथ बात नहीं करोगे, तब तक लोगों के साथ आप एंगेजमेंट नहीं रखोगे, है ना। लोगों से देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग देखो कोई और बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और लोगों को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें हैं। तो कोई पोस्ट है, कुछ बढ़िया लग रहा है आपको, अब ये बहुत बढ़िया लगा, फॉर गिव योरसेल्फ फॉर लविंग समवन हु इज नॉट गुड फॉर यू, है ना। तो बढ़िया लग रहा है तो नीचे लिख दो, कमेंट में डाल दो। ये देखो, अब बहुत सारे ऐसे पेज भी हैं इंस्टाग्राम जो कि मोटिवेशनल पेज है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, यही चाहिए उठा के डाल दो। अब देखो सिंपल है, इस पे क्लिक किया, है ना, किसी को सेंड करना वो सेंड कर दो। लेकिन अभी ऐड टू स्टोरी नहीं आ रहा, लेकिन ऐड टू स्टोरी आता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट स्टोरी आपकी डल जाती है इधर से, मोटिवेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन, सारी चीज ऐसे हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोगों के पोस्ट में कमेंट करो, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, कुछ मोटिवेशनल जो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, इसमें पेज हैं, उन्हें फॉलो करो, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेक्ट मिलेगा आपकी पोस्ट के लिए। और एक बात और मैं भूल गया आपको बताना, कि अपनी जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रोफाइल में हैशटैग जरूर यूज करो। मैं हर अपनी प्रोफाइल में हैशटैग जरूर यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये पिक है, अब देखो, बी ए पाइपलाइन बिल्डर इन द वर्ल्ड ऑफ बकेट कैरी, साथ में मैंने हैशटैग लगाया है, ठीक है। हैशटैग आपने 25 से 30 हैशटैग आपने जरूर लगाने हैं। हैशटैग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशटैग से आपका बहुत बिजनेस ग्रो होता है, ठीक है। हैशटैग यूज करो, हर एक चीज यूज करो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हो। जैसे मींस की मैंने हर जगह वेस्टी वेस्टी नहीं की हुई, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया। अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कंपनी को ज्वाइन बाद में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी अपना बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालो, हर एक चीज डालो, ठीक है। आप ये मतलब यही बचा। अब फिर इसके नीचे मैंने फिर डाला ना, अब देखो मींस आपकी पोस्ट के रिलेटेड आपके हैशटैग होने चाहिए। अब देखो, स्ट्रेस लेस एंड एंजॉय द बेस्ट, उसके रिलेटेड मैंने क्या डाल दिए, उसके रिलेटेड मैंने सारे के सारे मैंने हैशटैग डाल दिए। इससे क्या होगा, आप कोई भी हैशटैग क्लिक करोगे, अब ये हैशटैग था, अब देख सकते हो कितनी पोस्ट है, 4,78,060, है ना। तो ये सारी ये किसने डाली, लोगों ने डाली है। तो अगर आपका कोई ऐसे निश है, कोई भी है ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई ऐसी चीज है, उसे अब सर्च करो हैशटैग को, और इसमें रिसेंट टाइम में जाओ, इधर देखो, इधर जाओगे आपको सारा शो होगा। ये दिसंबर 24 को निकाले थे ये सारी। इसके बाद अगर और इसके ज्यादा डीप में जाना है तो इधर लाइक्स में जाओ, लाइक्स में जाके ये सारे के सारे आगे बंदे, इनको फॉलो करो, इनके साथ बात करना शुरू करो, ये एक्टिव है। ये ऊपर रेड रेड दिख रहा है, ये सारे एक्टिव बंदे, सारे स्टोरीज डाली, सब कुछ किया, इनके साथ आप एंगेज करो। और फेसबुक में भी ये सेम टू सेम स्ट्रेटेजी है, इसलिए आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। नहीं नॉर्मल चीजें, इधर आप मैसेज वगैरह देखने हैं, मैसेज करना है वो करो, हर एक चीज कर दो, है ना। ये हेलो हाउ आर यू मैंने अभी भेजा उनको, इधर आपको रिक्वेस्ट वगैरह आती है कि जो भी हो, सब कुछ आपको इधर आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर सोशल मीडिया में काम करोगे तो आप बढ़िया तरीके से आप कर पाते हो। तो मुझे आप बता दो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं वो उसे सॉल्व कर पाऊंगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या कुछ आप चाहते हो कि कोई अगर आप किसी को बात वैसे समझ में नहीं आई, तो आप चैट बॉक्स में लेकर मेरे से पूछ सकते हो। आपके पास अभी 1 मिनट है, फिर नहीं तो हम मीटिंग को एंड करें। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपका मेरे से पूछ सकते हो आप। नहीं, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है सर का, तो मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। सर जी, बहुत बढ़िया सिमरन जी, बहुत जबरदस्त आपने जानकारी दी है। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जो समय 2025 में आने वाला था वो अभी 2020 में आ गया है। अगर हमने अपने आप को समय के अनुसार चेंज नहीं किया, हमने अपने आप को इसके अनुसार नहीं ढाला, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेशन गैप एक आता है, हम कहते हैं कि हमें आता नहीं है, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम